दैट इज नथिंग बट योर एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आप निकाल सकते हो बाय राइटिंग। सिर्फ लिखने के बदौलत किस तरीके से आप पेपर को प्रेजेंट कर रहे हो, किस तरीके से आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज अ स्किल, और वो स्किल आपको आना चाहिए, हर एक बच्चे को आना चाहिए। तो मैं सब टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ बता दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे नंबर 1 दैट इज आंसर शीट प्रेजेंटेशन। आंसर शीट को प्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके ऊपर कई सारे वीडियो मैंने बनाए हुए, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे हम बात करेंगे। लेट्स सपोज कि आपके पास ये क्या है, एक शीट है, आंसर शीट है, ये समझ लो आपका एक आंसर शीट है, करेक्ट। अब यही आंसर शीट में आपको आंसर लिखना है, तो सबसे पहले एक चीज आप जानते हो कि आपका आंसर शीट में कुछ मार्जिन पहले से बने होते हैं, जैसे कि ऊपर का जो मार्जिन होता है वो पहले से बना होता है और एक लेफ्ट की तरफ से एक मार्जिन बना होता है। तो आपको क्या करना है, एक सेकंड रुक जाओ, मेरा मार्कर नीचे गिर गया, सॉरी। तो क्या करना है आप लोग को, सबसे पहले अगर आपके पास आंसर शीट जब आता है ना, तो आप क्या करो, अपने स्केल की हेल्प से और एक पेंसिल की हेल्प से राइट की तरफ भी एक छोटा सा ना मार्जिन तैयार कर लो। इससे क्या होता है कि जब भी आप कोई आंसर लिखोगे, लेट सपोज मैं आपको लिख के दिखाता हूं कि आपने कोई आंसर लिखा, ठीक है ना, ये समझ लो कि आप कोई भी चीज लिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इस लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन के बीच में जो वर्ड्स आपने लिखे हैं, जो सेंटेंसेस लिखे हैं, वो बहुत ही क्रिस्पी दिखाई देते हैं। और जो पेपर प्रेजेंटेशन दिखता है, यानी कि जो दूर से पेपर जो दिखने में अच्छा दिख रहा है, और आपके अगर हैंडराइटिंग भी एकदम बोलते हैं ना माशाअल्लाह सुभान अल्लाह वाली है, मतलब इतनी अच्छी है कि एग्जामिनर को देख के मजा आ जाए ना, तो आपको वहीं पे वो मार्क्स दे देगा। मतलब यार वो पूरा आंसर पढ़ेगा भी नहीं, वो बोलेगा ये बंदा बहुत अच्छा है, इसको मैं मार्क्स दे देता हूं। तो ये फिजियोलॉजिकल अगर देखा जाए साइकोलॉजी वाली चीजें होती है, ठीक है, नॉट फिजियोलॉजी, ठीक है। देखो तबियत खराब है तो थोड़े वर्ड्स भी ऊपर नीचे हो रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं। तो साइकोलॉजी के हिसाब से वो मार्क्स दे देगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज पेपर प्रेजेंटेशन में एक और चीज ये है आंसर शीट का, कि आंसर में ना आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर बराबर लिखना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की जगह 3 लिख दिया, तो मार्क्स कट हो सकता है, क्योंकि यार उसको फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्वेश्चन नंबर गलत लिखा ही नहीं, वो तो देखेगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन पेपर में और उसका आंसर आपने क्या लिखा है। तो अगर दोनों मैच नहीं होंगे, वो सीधा रॉन्ग देके चले जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने गलती से 2 का 3 कर दिया है, तो वो नहीं दिखेगा, वो सीधा काट के चले जाएगा। तो आपको क्रॉस चेक करना है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ही आंसर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 ए कर रहे हो तो ए का ही आंसर लिखा है, बी कर रहे हो तो बी का आंसर लिखा है। और एक चीज जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी है कई बार, कि जब भी आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हो तो इसका ए हो बी हो कोई भी हो, तो वो एक ही पेज में लिखोगे चलेगा। लेकिन कभी भी जो अगला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 अगर स्टार्ट हो रहा है, तो आप यही पेज में स्टार्ट मत करो। ऐसे बच्चे लोग बीच में लाइन खींच देते हैं और यहां से क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट कर देते हैं, ये गलती मत करना। आप क्या करो, एक नया शीट बना लो, मतलब जो आपका नेक्स्ट पेज है उसमें चले जाओ, समझ लो ये आपका एक नेक्स्ट पेज है, तो आप इस पे आ जाओ और यहां पे आपका जो नया क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, वो यहां पे स्टार्ट करो आप लोग। यानी यहां पे स्टार्ट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल ये जगह पूरा बचा भी होगा अगर आपका, तो ये जगह बचा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका जगह बच रहा है। बट यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लिया ना, ये पेज छोड़ दो, जितना भी जगह बच रहा है छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पेज, यानी ऑलवेज स्टार्ट अ फ्रेश क्वेश्चन ऑन अ फ्रेश पेज। ये मैंने 10 बार बताया होगा आपको। तो इस तरीके से आपका आंसर शीट जो है दिखने में सुंदर दिखेगा। ये तो मैंने नॉर्मल बताया कि आंसर शीट में आप क्या कर सकते हो, ये बताया। अब क्वेश्चन वाइज देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बतानी है आप लोग को, दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आता है। अब देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया तो क्या करना है, जैसे कि बहुत सारे टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा भी ध्यान दोगे मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, पहले बात ध्यान से सुनना। एक होता है फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरा होता है मैच द फॉलोइंग, तीसरा होता है ऑड मैन आउट, चौथा होता है ट्रू और फॉल्स। यही सब टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आप देखने में मिलेंगे आपको, चाहे आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी हो या फिर साइंस 1 साइंस 2 हो। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना होता है, बच्चे क्वेश्चंस जब पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लिखा होता है कि डैश इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। समझ लो एक ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा है, तो अभी बच्चे लोग क्या करते हैं, ये जो डैश है ना, समझ लो इसमें कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा, समझ लो जूल आ गया, ठीक है। अब ये जूल आ गया तो बच्चे लोग क्या करते हैं, जब आंसर लिखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, समझ लो, मान लो ये ए है, ठीक है। तो 1 ए का वो लोग क्या लिख के आएंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जूल लिख के आ जाएंगे। तो सिर्फ आपको जूल नहीं लिखना है, आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है। बच्चे लोग फिल इन द ब्लैंक्स का जो आंसर होता है ना, सिर्फ वही लिख के आ जाते हैं, तो ये गड़बड़ हो सकता है, आपका एग्जामिनर आपका मार्क्स काट सकता है। तो आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है विद अंडरलाइन करो, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ऐसा पूरा लिखोगे तो आपका पूरा स्टेटमेंट वहां पे दिखेगा, पूरा फिल इन द ब्लैंक्स दिखेगा। सिर्फ जूल मत लिख के आना, सिर्फ जो आंसर है वो मत लिख के आना। सेम उसी प्रकार मैच द फॉलोइंग में आपका एक ए कॉलम होता है और एक बी कॉलम होता है। ए कॉलम में जो भी रहेगा, समझ लो कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि दैट इज नथिंग बट एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी लिखा हुआ है, और बी में यहां पे कहीं जूल लिखा हुआ है। तो आपको इस प्रकार से मैच नहीं करना है, आपको एनर्जी जहां पे लिखा है उसके सामने आपको जूल लिखना है, दैट इज नथिंग बट योर मैच, मतलब जो आंसर रहेगा वो उसके सामने करना है। सेम ट्रू और फॉल्स में भी वही चीज अप्लाई होता है, सिर्फ ट्रू मत लिख के आ जाना कि यार बी का आंसर ट्रू है तो सिर्फ ट्रू लिख के आ गया, ऐसा मत लिख के आना।
ठीक है, आप पूरा स्टेटमेंट लिखो और उसके आगे चाहिए तो पूरा ट्रू लिखो, तो उससे अच्छा प्रेजेंटेशन होता है। बहुत सारे लोग आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, सिर्फ ट्रू लिखोगे तो भी चलेगा, मैं भी बोलता हूं चलेगा, लेकिन एक पेपर प्रेजेंटेशन के हिसाब से जस्ट आपका 10 सेकंड एक्स्ट्रा जाएगा, बट आप वो करोगे तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा और वो आपको बहुत ही लॉजिकल पर्सन समझेगा कि यार बहुत सज्जन मानुस हो। और कोई भी इंसान का जब स्टार्टिंग का ही इंप्रेशन अच्छा हो जाता है ना, तो वो आपको अच्छा मार्क्स देगा जब आंसर क्वेश्चंस, गिव रीजंस, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो जरूर करना। ऑड मैन आउट में भी आपका जो ऑप्शन रहेगा पूरा, आपने 4 गलत गलत जो भी ऑप्शन था वो लिखा और सही ऑप्शन ऐसा लिखा, तो इस प्रकार से आपको चीजें करनी है। ये था क्वेश्चन नंबर 1, मतलब अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो आप कैसे पेपर में लिख सकते हो, प्रेजेंट कैसे कर सकते हो। ठीक है,